इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती की पवित्र नगरी में महाराष्ट्र बीड़ जिले से 55 वर्षीय धनंजय पंडितराव वांगीकर कुलकर्णी का आगमन हुआ। उन्होंने बताया कि वे करीब 35,000 किलोमीटर की यात्रा पर बुलेट के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को बीड़ जिले से निकले थे। 18 अगस्त को गंगोत्री से गंगा जल लेकर हरिद्वार होते हुए सोमनाथ, श्री शैलम, महाकाल, उज्जैन से अमरकंटक होते हुए ओमकारेश्वर से मुल्ताई पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे इस यात्रा के माध्यम से देश की विविधता के दर्शन और क्षेत्र रीति रिवाज को भी करीब से जान रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की खास बात बताते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर ज्योतिर्लिंगों के लिए निकले, जिसमें नर्मदा नदी को क्रॉस किए बिना वे लंबी दूरी की यात्रा तय करते हुए अमरकंटक से मुल्ताई पहुंचे। अब तक वो कुल 15,000 किलोमीटर की यात्रा की है और अभी 20,000 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। इस बीच उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी आग्रह किया कि वे हाईवे पर होने वाली गायों की मौत को गंभीरता से ले। धनंजय पंडितराव पहले नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं और अभी तक कई सारी यात्राएं भी कर चुके हैं। मुल्ताई पहुंचने पर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि जल्द ही वे बुलेट से ताप्ती की परिक्रमा भी करेंगे। आरिफ पटेल की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। मैया की कृपा इतनी है, मतलब नर्मदा मैया और ईश्वर भोलेनाथ की कृपा है कि अभी तक यात्रा एकदम अच्छे से चल रही है। 4 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, अभी 5वां झारखंड में जा रहा हूँ। इसके पूर्व और कौन कौन सी यात्रा कर चुके हैं? इसके पहले मैं नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल कर चुका हूँ, बाइक के ऊपर कर चुका हूँ। 4 धाम यात्रा हो चुकी है, जो प्रचलित 4 धाम यात्रा रहती है। बद्रीनाथ केदारनाथ में अभी तक 5-6 बार जा चुका हूँ, अभी 7वीं बार जाऊँगा। वाराणसी में अभी तक मैं 50-60 बार जा चुका हूँ। ओंकारेश्वर में 20-25 बार जा चुका हूँ। मतलब जो भी तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बार जा चुका हूँ और वहाँ का आनंद ले लिया अध्यात्म का। इस सृष्टि की प्रथम नदी माँ ताप्ती के उद्गम स्थल पर आकर आपको कैसा लगा? नहीं, यहाँ पे बहुत आनंद हुआ और यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है। जैसे कि एक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा, प्लस ऊर्जा, वो ऊर्जा यहाँ पे है। मैं सवेरे जब रूम में ध्यान धारणा कर रहा था तो मुझे वो पॉजिटिव का एहसास हो गया। जैसे आप कहीं पे ध्यान धारणा करते हो तो आपको उसका एहसास हो जाता है। मेरा एक समझो रोज़ का एक है कि मैं एक दिया जलाता हूँ रोज़ और साधना करता हूँ। तो दिया में जो घी डालता हूँ तो रेगुलर उतना ही डालता हूँ, लेकिन जहाँ कुछ निगेटिविटी है तो मुझे बार बार घी डालना पड़ता है या कपूर ज़्यादा जलाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिविटी है तो दिया पूजा कर होने के बाद 1-1.5 घंटा चलता है। तो ये पॉजिटिविटी जानने का मेरा तरीका है। बाकी लोगों का और कुछ होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा तो ये कि मैं दिया जलाता हूँ तो मुझे तो समझ में आता है कि पॉजिटिव है निगेटिव है। जैसे कि परिक्रमा के दौरान एक जगह पर मुझे एक लॉज पे रुकना पड़ा था। उस दिन कहीं स्थान नहीं मिला तो हरियाणा में लॉज पे रुका मैं। लॉज पे रुका तो मुझे उस दिन 2-3 बार दिया जलाने पर कपूर जो डेली में जलाता हूँ समझो 5-6 दिया तो बहुत ज़्यादा जला, क्योंकि वो निगेटिविटी का ऐसा है। और जहाँ पे कोई धार्मिक स्थल पे जाता हूँ तो वहाँ पे तो पॉजिटिविटी रहती है और ये तो माँ तप्ती का स्थल है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी रहना ही रहना और ये रहेगी। अब मैं अगला मेरे दिमाग में है, जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा होती है तो तप्ती मैया के हिसाब से भी मैं पहले बाइक पे परिक्रमा करके देखता हूँ क्या कुछ एहसास होता है क्या नहीं, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि ये सूर्यपुत्री है, तो उस हिसाब से ये भी आगे सोच रहा हूँ कि परिक्रमा करूँ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।